ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कभी भी आप संपर्क में आने वाली आत्माओं को आप दुख नहीं देना और ना ही उनसे दुख लेना। दुख का लेन देन खत्म करके सुख देना है, सुख लेना है। अगर कोई हमें दुख दे भी रहा है तो हमें नहीं लेना है। दुख अच्छी चीज थोड़ी होती है। जो चीज अच्छी नहीं होती तो हमें उन्हें लेनी भी नहीं चाहिए। सदा यह याद रखो कि मुझे सुख के लेन देन करनी है, दुख के नहीं। जब हमारे पास है ही सुख, और इसके लिए हमें सदा क्या याद रखना है, मैं किसकी संतान हूँ। अगर किसी के फादर के पास या जिनके पास भी अगर टॉफीज की शॉप है, कपड़ों की दुकानें हैं, या कोई भी दुनिया में जो चीजें वस्तु होती हैं उनकी दुकान है, उनकी फैक्ट्री है, उनका ही बिजनेस है, तो वही चीजें होंगी ना उनके पास। तो बाबा कहते हैं आप सदा याद रखो मेरे बाप के पास सुख ही है। बाबा ने मुझे सुख ही दिया है, तो मेरे पास दुख है ही नहीं और ना ही दुख रखने की जगह है। क्योंकि अब बाबा ने कहा है ना कि सब दुख की बातें मुझे दे दो। अब आपके मन बुद्धि में हमारे संस्कार सदा सुखदायी होनी चाहिए। तो दुख की सारी जगह ही कोई खत्म, सारी जगह खत्म हो गई दुख लेने की। तो दुख हमें लेना ही नहीं है, सदा सुख देना है और सुख लेना है। इसका भी हमें अभ्यास करना होता है। जब भी हम एकांत में बैठते हैं तो जो भी बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण हम दुख ले लेते हैं, औरों को दुख देते हैं, उस समय को, सिचुएशन को हमें एकांत में विचार करके बाबा से रूह करनी चाहिए। बाबा को बताना चाहिए, बाबा मैंने ऐसे ऐसे दुख दिए और मैं देती हूँ, इस कारण देती हूँ, वो भी बताना चाहिए। आप दुख लेते हो, किस कारण लेते हो, वो भी बताना चाहिए। डायरेक्ट हमें वो प्रैक्टिकल में नहीं अनुभव कर, सिचुएशन पे हमें ये एग्जाम करना है अपने आप को। पहले हमें एकांत में बैठ के खुद को प्रिपेयर करना है। अगर मुझे कोई ऐसे दुख दे तो बाबा मैं उनको कैसे हैंडल करूं, ऐसे पहले से सिचुएशंस को इमेजिन करके तो उस समय अपने आप को तैयार करना है। हाँ, अगर सामने वाला मुझे ऐसे दुख देगा तो मैं यही संकल्प करूंगी, मैं बाबा को पहले ही बता देना। तो ऐसे करके हम जैसे तो पहले तैयार रहते हैं। जैसे कोई भी लड़ाई के मैदान पे जाता है तो प्रैक्टिस करके जाता है ना कि हाँ सामने वाला ऐसे शूट करेगा, ऐसे मारेगा तो मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा। सारे अस्त्र शस्त्र साथ में रहते हैं ना उनके पास। ये भी आजकल पता लग जाता है ना कि सामने वाले कौन सा देश के पास कौन सा वेपन है, कौन सा बॉम्ब है, सब पता लग जाता है। हमें भी पता लग जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये तुम वो बंदूकों और ऐसे युद्ध कर रहे हैं, तुम ऐसे युद्ध कर रहे हो, हिंसा ही है ना ये भी। तो बाबा कहते हैं पहले से ही अपने पास हमें कौन से अस्त्र शस्त्र तैयार रखने हैं, ये ज्ञान के, गुणों की, शक्तियों के अस्त्र शस्त्र हमें तैयार रखने हैं। हाँ, सामने वाला मुझे ऐसे कहेगा तो मैं बाबा आपकी ये शक्ति को यूज करूंगी, ये गुण को यूज करूंगी, ये ज्ञान की पॉइंट को यूज करूंगी। तो जब भी हम, जिसको हम मेडिटेशन या योग अभ्यास कहते हैं, हम आधा घंटा भगवान को हमें याद दे भी रहे हो सुबह शाम, लेकिन रोज रोज वही चीजें पढ़ के फायदा क्या हो रहा है, नहीं? तो आप जब भगवान को अपना सुबह शाम आधा घंटा दे भी रहे हो तो हमें उस समय परमात्मा से सारे दिन में जो जो बातें आती हैं, जिस कारण हमारा मन अशांत हो जाता है, जिस कारण हम दुखी अशांत हो जाते हैं, वो बातें उस समय हमें परमात्मा से डिस्कस करनी चाहिए। अपना बाप है ना। हाँ, मैं बाबा से ये बातें करूंगी। मेडिटेशन मतलब याद, मतलब मिलन, आत्मा परमात्मा से मिल रही है। चाहे आप मेडिटेशन नहीं तो भक्ति में भी अगर आप बैठ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम परमात्मा से मिलन बना रहे हैं। उससे हमें बातें करनी है कि इस सृष्टि पर पाठ बजाते समय, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान ने ही सबको भेजा है, ये सृष्टि भगवान ने ही रची है। बाबा कहते हैं मैंने ये दुख की सृष्टि नहीं रची है,
पर फिर भी अगर आप समझते हो ये सृष्टि मैंने रची है, तो कम से कम आपको ये तो मुझे बताना चाहिए ना कि आपकी सृष्टि पे मुझे ये आत्मा ऐसे ऐसे दुख दे रही हैं, मुझे ये परेशानी है, मैं सुख का अनुभव करना चाहती हूँ, मुझे शांति वाला जीवन चाहिए। कम से कम हमें सारी बातें खुद की भी और सामने वाले से क्या हो रहा है वो भी हमें बाबा को बताना चाहिए। तभी तो परमात्मा हमारी मदद कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं, लोग तो सोचते हैं कि भगवान तो जानी जाननहार है, सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। फिर ये और बड़े गर्व से कह लेते हैं कि आपने गलत काम किया ना, इसलिए भगवान आपको पाप देगा, वो सब देख रहे हैं। लेकिन मैं, बाबा कहते हैं, मैं जानी जाननहार हूँ, मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मुझे ये पता है कि अब कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है, फिर सत्युग के बाद त्रेता आएगा, फिर त्रेता के बाद द्वापर, फिर द्वापर के बाद कलयुग। मुझे ये पता है कि कैसे इस सृष्टि पर धर्मों की वृद्धि होती है, कैसे तुम विकारों में जाते हो तो तुम्हें दुख होता है। ये सारी बातें मुझे पता है। मुझे ये पता है तुम परम धाम में रहने वाली आत्माएं हो, मुझे तुम आत्माएं हो ये पता है। बाबा के पास ये सारा ज्ञान है। बाकी बाबा हमें, भगवान हमें सारा समय देखते नहीं है जब तक हम भगवान को उस रूप से याद नहीं करें। अगर मैं अपने को आत्मा समझूं और परमात्मा को निराकार रूप में सदा अपने साथ याद स्मृति में रखूंगी, जाप नहीं जपना है। भगवान भगवान, परमात्मा परमात्मा, बाबा बाबा जाप नहीं जपना है, स्मृति में अपने साथ रखना है। अनुभव करना है कि परमात्मा की छत्र छाया मेरे पर है और मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। साथ भी रखना है, साथी भी बनाना है, काम में भी साथी बनाना है। बाबा चलो ये करना है, अंदर मन ही मन में बाबा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे कोई बात आई तुरंत बाबा ये बात होगी। इस रीति उनको साथी बना के अपने साथ कर्म में भी लाना है। तभी भगवान हमें देख रहे हैं। तभी बाबा देखते हैं कि बच्चे के मन में कैसे संकल्प चल रहे हैं, बुद्धि कैसे कार्य कर रही है, संस्कार कैसे हैं, कर्म इंद्रियां कैसे कार्य कर रही हैं, खान पान उठना बैठना कैसे है। तभी बाबा हमें परिवर्तन करने की शक्ति देते हैं कि बच्चे का ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो कहते हैं ना, भगवान करन करावन हार है। परमात्मा को कोई जानता ही नहीं है तो करन करावन हार कैसे होगा। लेकिन अब हम बाबा को याद करके कर्म करेंगे ना, तब बाबा करन करावन हार होगा। अगर बाबा को याद करके हम कर्म करेंगे ना और कोई भी बात ऐसी होने वाली होगी तो बाबा हमसे ऐसे कर्म करा लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। फिर बाद में लगता है कि मेरे को तो समझ ही नहीं थी और इतनी बड़ी बात हो गई, ये किसने किया, ये बाबा ने कराया हमसे। इस संगम युग पे ही बाबा हम बच्चों की एक्टिविटी को देखते हैं, वो भी तब जब हम बाबा को याद करें। इस संगम युग पे ही परमात्मा करण करावन हार बन के हमसे कर्म कराते हैं, वो भी तब जब हम बाबा को उस रूप से याद करें, उस संबंध से याद करें, किसी भी संबंध से याद करो। तो बाबा कहते हैं अपने शब्दों को, जो भी आप बोलते हो ना, भक्ति में जो भी लोग बोलते हैं, उन शब्दों को ही हम पकड़ेंगे ना, तो हमें आप ही समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है सब शब्दों में। जैसे देखो, लोग पानी में स्नान कर रहे हैं, गंगा को पतित पावनी समझ के स्नान कर रहे हैं, और स्नान करते समय भी क्या बोलते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन आओ 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 बुलाते रहते हैं। तो अगर हम समझें कि मैं तो पानी की गंगा को पतित पावन समझ के स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ पाप धोने के लिए, तो मैं किसको बुला रहा हूँ पतित पावन आओ। यही तो है, पानी तो है जो मुझे पावन कर रही है, और कौन बुला रहा है। तो मतलब पतित पावन कोई और है, पावन बनाने वाला कोई और है जो ऊपर रहता है। अब वो ऊपर से नीचे आकर हमें पावन बना रहे हैं क्योंकि हमने ही बुलाया है ना। बाबा कहते हैं ऐसे अगर आप जो भी आप भक्ति में बोलते हो करते हो ना, एक एक शब्द पे आप ध्यान दोगे ना, तो आपको आप ही समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। अब बाप हमें, कोई बाबा कहते हैं
कि मैं कोई तुम्हें शास्त्र ग्रंथ पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, मेरे में तो सब ज्ञान है ही। भगवान की आत्मा में सब ज्ञान है। हम चार भक्ति में हमने जो जो किया उसका अर्थ जो होता है, समझ जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है, इस सृष्टि में कैसे युग का परिवर्तन हो रहा है, ये सब बाबा के पास ज्ञान है। इसलिए बाबा जैसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं ना, तो बाबा सृष्टि में देखते हैं लोग क्या क्या कर रहे हैं और बाबा ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस रीति आप मेरे हर एक ज्ञान के शब्द को यूज करके प्रैक्टिकल में यूज करोगे ना, तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे अभी बाबा ने हमें कहा कि पानी में स्नान करने से आपकी आत्मा पावन नहीं बन रही है। अगर हमने इस बात को विचार किया और समझा, और अगर हमने पानी में स्नान करना बंद कर दिया, जो भी लोग करते हैं ना त्योहारे पे, खास किसी न किसी नहर या पानी में, गंगा पानी में स्नान करते हैं भाई, कोई शुभ ऐसा कुछ मानते हैं। लेकिन अगर हमें ये बात समझ में आ गई, बाबा ने आज हमें ये ज्ञान की बात बताई, तो फिर क्या होगा, हमारा इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा ना। लोग इतना दूर जाते हैं धन खर्च करके, एनर्जी वेस्ट होती है और पावन भी नहीं बनते हैं, और फिर से आ जाते हैं, बुद्धि भी भटक जाती है, सोचते हैं हम पावन बन के आ गए, लेकिन फिर घर में आके वही गुस्सा, वही बातें, वही क्रोध, वही सारी जीवन वही दुख वाला। तो मतलब आप पावन बने तो फिर पावन आत्मा तो शुद्ध सुखदायी आत्मा होती है ना, पर आप में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं। तो धन भी खर्च, एनर्जी भी वेस्ट, बुद्धि भी भटकाया। भगवान को हमने पानी के रूप में याद किया, वो बुद्धि भटकी ना, कहाँ भगवान निराकार। और यही आप घर बैठे अगर भगवान बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, अगर इसको हमने समझ लिया और धारण कर लिया, और जब भी मुझे पावन बनने का संकल्प आए, लोग भले उधर पानी में स्नान करें, लेकिन मैं अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके घर बैठे पावन बन रही हूँ। और बाबा कहते हैं जितना आप इसको इस तरीके को यूज करोगे ना, तो आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी। उसकी निशानी क्या होगी, आपको आपे ही आपके जीवन में खुशी का, सुख का, शांति का अनुभव होता जाएगा। क्योंकि बाबा की शक्ति से हमारी आत्मा पे जो जन्म जन्मांतर की पाप का बोझा है, मैल है, विकार है, उससे आत्मा फ्री होती जाती है। जैसे तो वो दूसरों के पापों का बोझा, मतलब कर्जा चढ़ा हुआ है। देखो आज हमारे ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हो और हम दे दे, तो हम कहते हैं ना हाँ अब मैं फ्री हो गई। जैसे कोई बोझ, कहते हैं मेरे ऊपर बहुत बोझा था, ऐसे कोई पैसे रखेंगे तो बह जाएंगे, बोझा का ही था। फिर ऐसे आत्मा में जो सोच होती है ना, उसके कारण उसको बोझा लगता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में श्रेष्ठ जन्मों का बोझा है और अभी तक उतरा नहीं है, और वो बोझे को लेकर हम जन्म मरण में आ ही रहे, आ ही रहे, आ ही रहे। तो सोचो, हमने अगर सत्युग से जन्म लिया, तो सत्युग त्रेता का बोझा तो नहीं, लेकिन द्वापर युग श्रेष्ठ जन्मों का, द्वापर युग से हमारी आत्मा के ऊपर कितना बोझा होगा। अगर आपके ऊपर कोई बोरियां रख दे बड़ी भारी भारी, तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे ना, भारी भारी लगेगा, हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे आत्मा के ऊपर ये विकार, बुराइयों का, पाप कर्मों का, विकर्मों का बोझा है, जिसके कारण आत्मा भारी हो गई है। मतलब आत्मा के मन बुद्धि संस्कार एकदम, जो उनकी ओरिजिनल गुण, सोच शक्ति थी, निर्णय शक्ति थी, संस्कार थे, वो दब गए। तो बाबा कहते हैं जितना अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करोगे ना, तो आपकी आत्मा फ्री होती जाएगी। बाबा की शक्ति से ना, विश्व में जहां भी कोई भी आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब होगा, मैं इस संकल्प से वो बैठूं, बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ, और मेरे सारे विकर, जो भी विकारों के कारण जो मैंने किसी के साथ बुरे कर्म किए हैं, विकर्मों का जो बोझा है मेरे ऊपर, पाप कर्मों का, तो सब से चुकतू हो जाए। तो बाबा की याद की शक्ति से ना, वो आत्मा जहां भी होगी ना, वो आपका कट जाएगा। इस रीति से हम कभी ये संकल्प करें, बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ,
इससे मेरी आत्मा सर्व विकारों से मुक्त हो जाए। तो एकदम से सारे नहीं मुक्त होंगे, धीरे धीरे मुक्त होंगे। हम ऐसे नहीं सोचे कि हाँ मैंने संकल्प किया, बाबा को याद किया तो बस मैं विकारों से मुक्त हो गई, फिर हम कर्म क्षेत्र में आए, फिर कोई विकार आया, मन में संकल्प आया, फिर हम दुखी परेशान हो जाएंगे, अरे हुआ तो नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे पास शक्ति तो है कि मैं अभी अभी आपके सारे विक्रम भस्म कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आत्मा भी तो वो शक्ति ग्रहण करने की उसमें ताकत हो ना, आत्मा में भी और शक्ति में भी, और सॉरी शरीर में भी। दिखाया ना अर्जुन को, गीता में बोलते हैं ना, अर्जुन को परमात्मा ने जब अपना असली रूप दिखाया तो बोलता बस करो बस करो। तो उस समय क्या दिखा उनको? परमात्मा में जो सर्व शक्तियां गुण है ना, वो सब जो दुनिया में अलग अलग रूप से भगवान के अलग अलग शक्तियों के रूप बना के बैठे हैं, तो वो सब बाबा ने उसको दिखाया। कृष्ण ने नहीं दिखाया, परमात्मा ने दिखाया। और वो अर्जुन तो एक उदाहरण है। बाबा कहते हैं मैंने तुम सभी आत्माओं को मैंने बताया है ना, मेरे अंदर ये सर्व शक्तियां गुण और ज्ञान है, लेकिन एक साथ अगर तुम मेरे वही सारा अपने अंदर धारण करने की कोशिश करोगे ना, तो वो बहुत भारीपन, क्योंकि इतनी शक्तियां और गुण परमात्मा की एकदम से हम आत्मा धारण कर भी सके या ना। क्योंकि देखो, जैसे शरीर को हम बोले कि ये, किसी को बोले कि ये आपके शरीर में बहुत ताकत दे देगी, लेकिन हमेशा उसको बोलते हैं ना इतनी इतनी डोज रोज खाना, एक साथ नहीं खाना। ऐसे ही बाबा में जो शक्तियां गुण और ज्ञान है ना, उससे हम आत्माएं सर्व एकदम साफ सुथरी सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो सकती है, कंप्लीट पावन हो सकती है, सर्व प्राप्ति सर्व से संपन्न हो सकती है। लेकिन उसमें धीरे 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 चेंजेस आएंगे। इसीलिए हमें रोज ये संकल्प करने की, बाबा को याद करके मेरी आत्मा पावन होती जा रही है, विकारों से मुक्त होती जा रही है, मैं आत्मा आसुरी स्वभाव संस्कारों से मुक्त होती जा रही हूँ, मैं मुझे आत्मा का जितनी भी आत्मा से जो भी हिसाब किताब है वो सब चुकतू होता जा रहा है। आप जितना रोज रोज जितनी बार भी, 3-4 बार भी ये संकल्प करते जाओगे तो आप में परिवर्तन आता जाएगा, और धीरे 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 आप में वो सब भरता भी जाएगा, गुण शक्तियां और ज्ञान। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम्हारी आत्मा के ऊपर जो लेप शेप चढ़ा है ना, वो मैं ही उतार सकता हूँ। अब ऐसे कोई बोल सकता है? आज तक दुनिया में लोगों ने बहुत सारे सत्संग या बहुत सारे भक्ति की चीजें सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हमने सुना जो हमें गारंटी करे और ऐसे अथॉरिटी से बोले कि सिर्फ मैं ही दूर कर सकता हूँ और कोई नहीं। तो ये मैं कौन शक्ति बोल रही है? ये परमात्मा बोल रहे हैं, सभी आत्माओं को बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि आत्माएं किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं सभी को आत्मिक रूप में देखो, दैहिक रूप में देखने से संबंध और जाति भेद संबंध, कलर, फीचर्स, ये सब देखने में आ जाते हैं, और किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, बुरा बोला हो, तो वो सब याद आ जाते हैं। यही हम आत्मा को देखेंगे ना, तो आत्मा, मैं आत्मा, वो आत्मा और मैं आत्मा दोनों एक बाप के बच्चे। तो एक बाप के बच्चे, हमारे गुण भी अच्छे, हमारा घर भी एक, लेकिन हम यहाँ आकर विकारों बुराइयों के कारण फंस गए, तो हमें उसके ऊपर क्या आएगा? रहम आएगा। अरे ये मेरा भाई भी इन बुराइयों से में फंसा हुआ है, मैं भी फंसी हुई है, लेकिन मैं बाबा को याद करके अब मुक्त होती जा रही हूँ। तो हमें उनके ऊपर रहम आएगा, बाबा चलो इस भी आत्मा को मुक्त कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करके बाबा कहते हैं आपकी आत्मा पे जो लेप शेप है ना, वो मैं ही उतार सकता हूँ। तो हम तो मुक्त हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे हम हो रहे हैं, तो अगर हम और आत्माओं को भी देखेंगे तो हमें ये भी संकल्प आना चाहिए कि बाबा ये आत्मा भी मुक्त हो जाए, बाबा इस आत्मा के भी लेप शेप खत्म हो जाए, सब फ्री हो जाए ये आत्मा। मन में जब ये संकल्प आता है ना, ये रहम भाव होता है,
बाबा कहते हैं मेरी आत्मा के संस्कार ही यही है, सबको ज्ञान सुनाना, सब पे रहम करना, सबको सुख देना। तो हमारे संस्कार भी बाप समान बनने चाहिए ना। अभी कब बनेंगे? जब हम इन बातों को विचार करेंगे। देखो कोई भी बात होती है ना, हम मन में विचार करते रहते हैं। विचार करना तो आता ही है हमें। हम सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हैं। बस अब अपनी सोच में ये बाबा की बातें डालनी है। जैसे जैसे बाबा हमें बताते जाते हैं ना, वैसे वैसे मन को वही भोजन मिल रहा है। मन के लिए भोजन है ना, जैसे हम देह को भोजन दे रहे हैं ना, ऐसे आत्मा में जो मन है ना, उसके लिए ये भोजन है, ज्ञान भोजन को बाबा कहते हैं। ज्ञान घास भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे गाय घास खाती है तो उगारती रहती है ना। अब मैं बाबा की ज्ञान की बातें हम सुन रहे हैं, तो मैं आत्मा सुन रही हूँ, मन बुद्धि भी अटेंशन दे रहे हैं, तो मन में वो बातें आ रही हैं। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि नई नई बातें हैं ना, कभी मुरली सुन के खत्म करी तो भूल जाते हैं। इसलिए हमें मुरली सुनते समय नोट कर लेना चाहिए जो जो पॉइंट हमें अच्छे लग रहे हैं। फिर घड़ी घड़ी मन को वो जो लाइंस जो हम लिखते हैं, वो मन को बताना है। चलो अब हम इसके बारे में सोचते हैं। बाबा आपने आज जैसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे ऐसे करके सारा दिन देखो हमारे अच्छे विचारों में जब ये दिन बीतेगा तो मन में अच्छे विचार चलेंगे। तो जब चर्निंग अच्छी हो रही है तो बुद्धि के पास भी वही बातें जा रही है, हमारे को संस्कार भी वैसे बनते जाएंगे, हमारी कर्मेंद्रियां भी वैसे काम करती जाएंगी। तो हो गए ना परिवर्तन। मुश्किल नहीं है। कोई भी बात हमारी संस्कार बनती है ना, पहले मन सोचता है उसको, मन बुद्धि, फिर वो हमारा संस्कार मतलब वो कर्मेंद्रियों में वैसे आता है। आज हम मैं सुबह से इसको देख रही हूँ, मुझे सुबह से गुस्सा आ रहा है। कहते हैं ना हम, मैं इतना कंट्रोल कर रही थी मैं नहीं करूँ, कौन बोल, बुद्धि, बुद्धि बोल रही थी नहीं करो नहीं करो, लेकिन मन में तो संकल्प चल रहे थे। बुद्धि बोल रही थी नहीं 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 करना है, नहीं करना है। आखिरकार मन का संकल्प जंप हुआ कर्मेंद्रियों के ऊपर। बुद्धि को पीछे हटा दिया, नहीं मुझे तो मारना ही है, बस फिर हाथापाई शुरू हो गई ना। लेकिन अगर हम मन को ही कंट्रोल कर लेते हैं ना, मन कैसे कंट्रोल होगा? मन मना भव। बाबा, आत्मा को बाबा को बताना चाहिए, बाबा मेरे मन में ये संकल्प आ रहा है, बुद्धि बोल रही है नहीं नहीं, लेकिन मन नहीं मान रहा है। तभी तो गीता में ना मन मना भव, बुद्धि मना भव, संस्कार मना भव, कर्मेंद्रिय मना भव नहीं है, मन मना भव। अपने मन को हमें बाबा के मन से जोड़ लेना है। संकल्प हमें बार बार करना है, मेरा मन बाबा के मन से कनेक्टेड है, मेरी बुद्धि बाबा की बुद्धि से कनेक्टेड है, मेरे संस्कार बाबा के संस्कारों से कनेक्टेड है। तो ऐसे ऐसे करके मेरा मन वही सोचता है जो बाबा सोचते हैं, मेरी बुद्धि वैसे ही काम करती है जैसे बाबा की करती है, मेरे संस्कार वैसे ही हैं जैसे बाबा के हैं। हम जितना ये संकल्प करते रहेंगे ना, और मन को बाबा से कैसे कनेक्ट रखना है, या मन में पूछो आज बाबा ने क्या क्या पढ़ाया, या बाबा की कोई बात, कोई गीत, कोई बाबा की महिमा या बाबा का कर्तव्य, ऐसे मन को ऐसे लगाना है। भक्ति में भी लोग मन में वही बातें चल रही हैं और पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इधर उधर तीर्थों पर जा रहे हैं, लेकिन मन बोलते मन नहीं लग रहा है। अरे तो बैठ के पहले मन में क्या बातें चल रही है वो तो परमात्मा को बताओ ना। तभी तो मन वो जब तक मन में ये बातें है ना, जैसे तो मन एक डस्टबिन हो गया है हमारा। अब डस्टबिन में सोचो 63 जन्मों की बातें हैं। हम तो सोचते हैं अभी की है, लेकिन नहीं, ये बहुत पुरानी पुरानी भी बातें होती हैं हमारे मन में, क्योंकि आत्मा की धुलाई तो हुई नहीं है ना द्वापर युग से। शरीर तो हम बदली करते करते आए हैं, आत्मा थोड़ी बदली हुई है। आत्मा वही है, आत्मा के मन बुद्धि में वही बातें हैं, संस्कार वैसे ही बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं पहले अपने मन रूपी डस्टबिन को खाली करो। अगर आपको कुछ
भक्ति में भी कुछ पढ़ना है, कुछ जाप जपना है, कुछ कुछ भी भक्ति का करना है ना, पहले 10 मिनट आपके मन में जो बातें चलती है ना, वो पहले आप परमात्मा को बता दो। मन को एकदम फ्री करके सब कुछ तेरा उसको देकर, फिर आपको जो भी करना है ना वो करो। फिर देखो आपके मन को अच्छी अच्छी बातें फिर सुनेगा, आप पढ़ोगे तो वो मन में बैठ जाएंगी, फिर आपको उसमें उत्तर भी मिलेगा और आपका सारा दिन उन विचारों में चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके मन को हमें कंट्रोल में रखना है। कहते ना, मन, लोग तो कहते हैं माया जीते जगत जीत, पर बाबा कहते हैं मन जीत तो जगत जीत। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो वो जगत को जीत सकता है। लक्ष्मी नारायण भी विश्व के महाराजा महारानी क्यों बने? बाबा के कितने बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कितने ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण ही फर्स्ट नंबर क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अपना मन पूरा सरेंडर कर लिया ना बाबा पे। बाबा, बस बाबा जो बोलेंगे वही सोचेंगे, वही करेंगे, वही बोलेंगे। तो मन को उन्होंने जीत लिया तो जगत जीत बन गए, था विश्व के मालिक बन गए। सोचो, पूरे विश्व के महाराजा महारानी। आजकल तो लोग अपने देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, पर लक्ष्मी नारायण पूरे वर्ल्ड के किंग एंड क्वीन बनेंगे। और वो जब किंग एंड क्वीन बनेंगे तो उनके राज्य में सब सुख शांति में रहेंगे, और उनके राज्य में उनकी रूहानी शक्ति से आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि वो जब इस सृष्टि पर आएंगे तो पूरी सृष्टि विकार बुराइयों से मुक्त होगी। आजकल तो लोग नहीं, देश को बचाने के लिए एरी जगह जगह पे लोगों को खड़ा कर रखा है, ये आर्मी, ये नेवी, पानी में पानी से कोई ना आए, पानी के जरिए तो नेवी, एयरफोर्स। पर सत्युग में लक्ष्मी नारायण, अब उनकी आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि पूरे यूनिवर्स में ही कोई विकार बुराइयां नहीं होंगी, कोई लड़ाई झगड़ा दुख पाप नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आ सकती, और हर तत्व भी इतने कंट्रोल में चलेंगे। तो इतनी शक्ति उनको परमात्मा ने दी, तो हमें भी बाबा वही कह रहे कि अभी तुम भी मुझे याद करके वो शक्ति धारण करो अपने अंदर। अच्छा, मीठी मीठी से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता बनो। बाबा कहते हैं, आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारा दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन ये भी चेक करो कि कितनों को सुख दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता और व अलौकिकता। हर समय हमें ये स्मृति में रहना है, क्या, कि इस एक जन्म में मुझे 21 जन्मों का खाता जमा करना है। लोग कहते हैं ना, दान पुण्य करेंगे दूसरे जन्म में मिलेंगे, लेकिन इस बाबा कहते हैं इस जन्म में हमने जितनों को सुख दिया अभी बाबा का बनने के बाद, तो हमें 21 जन्मों में इतना उतना रिटर्न मिलेगा। एक जन्म नहीं, 21 जन्मों की गारंटी है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट परमात्मा की पालना में पल रहे हैं हम। स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। आत्मा को क्या चाहिए? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियां, गुण, यही चाहिए ना आत्मा को, ज्ञान। तो जब हम बाबा को अपना संसार बना लेंगे ना, संसार में क्या है, संबंधी है मुख्य तो नहीं, तो बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है, बाबा से ही मुझे सर्व चीजों का सुख मिलता है। तो आप ही बाबा में है ही गुण ज्ञान शक्तियां, तो हम सर्व प्राप्ति से संपन्न बन जाएंगे। तो एक बाबा को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। अच्छा।